बॉलीवुड के कलाकार अब थिएटर के जरिए भी लोगों का दिल जीत रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के इंडियन हैबिटेट सेंटर में एक प्ले का आयोजन किया गया। इस नाटक का नाम है 2-2 टैंगो 3-2 जाइव। इस प्ले में हर इंसान के जीवन में आने वाली परिस्थितियों को बड़ी सुंदरता से दिखाया गया कि कैसे हर अपनी मिड लाइफ में रोमांस और किसी के साथ की तलाश में रहता है। बस इसी उधेड़-बुन में उसके जीवन में बदलाव आते हैं। इस प्ले में मुख्य भूमिका निभाई है कल्लू मामा के नाम से मशहूर सौरभ शुक्ला ने, और उनके साथ नजर आ रही हैं अच्युत कौर, प्रीति और सादिया। हमारी संवाददाता ने इन सभी कलाकारों से की खास बातचीत। बुरे या स्टूपिड, देयर इज नो थर्ड काइंड। तो तुम्हें सच समझ में आ गया है? और एक बात बताऊं, तुम्हें सच एकदम सही समझ में आया है। तुम पहली नहीं हो जिसको लेकर आया हूं मैं इस घर के अंदर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ खुशबू। दोस्तों, जिंदगी में हर व्यक्ति कई तरह के किरदार निभाता है, फिर वो पहला पर्दा हो या फिर असल जिंदगी। हमारे साथ आज एक ऐसे कलाकार, एक ऐसे आर्टिस्ट, एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने पर्दे पर अलग अलग तरह के किरदार निभाए और कभी लोगों को हंसाया, कभी रुलाया, तो कभी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और सीख दी है। तो चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं कैसे महान शख्सियत से, कैसे कलाकार से, कैसे बेहतरीन एक्टर से जिन्होंने वाकई अपनी एक्टिंग के जरिए एक मील का पत्थर स्थापित कर दिया है। हम बात कर रहे हैं जाने माने आर्टिस्ट सौरभ शुक्ला जी की। आइए मुलाकात करवाते हैं आपकी सौरभ जी से। सौरभ सर, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपकी जरा नवाजी है। जो आपने जो कुछ भी कहा मेरे बारे में, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतना प्यार और इतने सम्मान से मेरा इंट्रोडक्शन दिया। थैंक यू सर। अगर हम बात करें आपकी एक्टिंग की, आपका एक किरदार कल्लू मामा जो कोई नहीं भूल सकता और मेरे ख्याल से एक सिग्नेचर आपके लिए एक वो किरदार था। क्या कहेंगे आप? लोग आपको आज भी उसी नाम से जानते हैं। ये लोगों का प्यार है कि आज भी लोग याद करते हैं। और कितने साल हो गए, कुछ 17 साल के आसपास हो गए हैं फिल्म को, लेकिन आज भी लोग, मैं जहां जाता हूं लोग याद करते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक्टर जो होता है वो ज़रूर उसकी अहमियत होती है, लेकिन उससे बड़ी अहमियत होती है फिल्म की। तो सत्या अपने आप में एक बहुत खूबसूरत, एक नई तरह की फिल्म थी जिसने नई ज़मीनें तोड़ी। तो उसमें कल्लू मामा का किरदार भी जो है वो आगे बढ़ा और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जो कहना चाहिए, हिंदुस्तान का जो जन समाज है उसमें इस एक तरीके से उस जन समाज की मानसिकता में, उनकी उनकी सोच में ये फिल्म जो है वो चली गई है और आज तक वो उसे याद करते हैं। सर, अगर हम बात करें आपके किरदारों की, आपने कई तरह के किरदार निभाए हैं और लोगों को वाकई आपने एक लेसन भी दिया, हंसाया भी, कई बार रोने पे भी मजबूर कर दिया अपनी एक्टिंग के जरिए। बात अगर हम करें जॉली एलएलबी के जज के किरदार की, दैट वाज वेरी डिफरेंट एंड वेरी वंडरफुल। आपके लिए वो किरदार कैसा रहा? बहुत ही खूबसूरत किरदार है सुंदरलाल त्रिपाठी, जज सुंदरलाल त्रिपाठी का। उसकी वजह से मुझे नेशनल अवार्ड मिला। हालांकि मुझे बहुत अच्छा एक्टर लोग हमेशा से कहते रहे, लेकिन अवार्ड्स के मामले में मुझे कभी अवार्ड्स नहीं मिले। तो जॉली एलएलबी का जो जज सुंदर त्रिपाठी था, उसको, उस कैरेक्टर को अवार्ड मिला। और तब किसी ने ट्वीट भी किया था, बहुत अच्छा ट्वीट किया था। एक्चुअली अमृता राव ने ट्वीट किया था, ये जो मेरी को एक्ट्रेस थी उस फिल्म में। उन्होंने लिखा था, फाइनली द जस्टिस फॉर द जज। आपका किरदार स्लमडॉग मिलियनेयर में भी आपका किरदार रहा है। आपकी मूवी को ऑस्कर मिला, तब आपको कैसा लगा? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और न सिर्फ ऑस्कर मिला उस फिल्म को, बल्कि एक ऐसी फिल्म हो गई जो कि हिस्ट्री में चली गई, क्योंकि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑस्कर्स हैं वो 3 ही फिल्मों को मिले हैं, बेन-हर, गांधी और स्लमडॉग मिलियनेयर। और तीनों को 8-8 ऑस्कर्स मिले हैं। तो आई थिंक इट्स अ बिग थिंग। एक्चुअली आई ऑल्सो गॉट अ सर्टिफिकेट, क्योंकि उनके यहाँ एक परंपरा है कि जब ऑस्कर अवार्ड मिला उस फिल्म को, 8 ऑस्कर्स जीते, तो उन्होंने एक सर्टिफिकेट भेजा ऑस्कर कमेटी ने, जिसमें मेरा नाम लिख के उन्होंने ये लिखा कि चूंकि आप इस फिल्म की मेन कास्ट में हैं,
So we recognize you as one of the actors of this film, and we are giving you this certificate from Oscars. जी सर, अगर हम बात करें, आप जैसे चैलेंजेस की बात करते हैं, मुझे लगता है थिएटर वाकई अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। आपका जो एज अ थिएटर एक जो परफॉर्मेंस है टू टेंगो, जो बहुत लोकप्रिय हो रहा है, लोगों के बीच में अपनी जगह बना रहा है, ऑलरेडी आप तो जगह बना चुके हैं लोगों के दिलों में, क्या है ये थिएटर का जो ये जो पार्ट है, ये कितना आप उसको एंजॉय करते हैं और उसकी स्टोरी क्या है? ओके, तो पहली बात तो ये कि थिएटर मुझे मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मेरी जो शुरुआती ट्रेनिंग हुई है वो थिएटर में हुई है। तो मैं हमेशा से थिएटर में वापस आना चाहता था और करना चाहता था। फिर मौका लगा 2 टू टैंगो 3 टू जाइव करने का। ये काफ़ी सक्सेसफुल हो चुका है। ये तकरीबन अपने 100 शो करने जा रहा है। अब पूरे होने जा रहे हैं 100 शो, जल्द ही हो जाएंगे। इस वक्त हम लोग यहाँ दिल्ली आए हुए हैं, हैबिटेट सेंटर में हम इसको परफॉर्म कर रहे हैं। ये बड़ा ही मज़ेदार सा एक थिएटर पीस है, जो कि बहुत सारी बातें कहता है, लेकिन बहुत ही कहना चाहिए कॉमिक तरीके से वो बातें होती हैं। जैसे मूलतः ये जो कहानी है वो एक ऐसे इंसान की कहानी है जो कि बहुत डेस्परेटली ही इज ट्राइंग टू फॉल इन लव, दो ही इज अ मैरिड मैन, बट ही इज ट्राइंग टू हैव एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो अपने आप में तो ये थोड़ा मामला गड़बड़ सा लगता है कि भाई ये किस तरह का आदमी, लेकिन ऐसा होता है। इस तरह के किस्से हम रोज सुनते हैं। तो इट्स अ स्नीक पीक इनसाइड द लाइफ ऑफ दिस मैन। और इस जर्नी में वो 3 महिलाओं से मिलता है, और उन 3 महिलाओं से जब मिलता है तो जो वो चाहता है कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाए, एक लव अफेक्शन हो जाए, कुछ एक फिजिकल रिलेशन हो जाए, वो तो नहीं होता है, लेकिन जीवन के और बहुत सारे पहलू खुलते चले जाते हैं, विच मेक्स इट वेरी फनी। एंड ऑल्सो देयर इज समथिंग विच यू टेक बैक होम। सो द आफ्टर टेस्ट ऑफ दिस प्ले लेसन भी आपको देता है? हाँ, लेसन तो मैं नहीं कहता कभी, क्योंकि मैं ये कभी नहीं मानता कि आप लेसन आप खुद लेते हैं जी। ये कहता बहुत कुछ है प्ले, आप उससे क्या घर लेके जाते हैं ये आपकी अपनी पर्सनालिटी पे, मानसिकता पे ये डिपेंड करता है। सर, आपने इतने सारे रोल्स निभाए हैं, ऑलमोस्ट उसमें कॉमिक रोल ही रहते हैं, कॉमेडी वाले रोल्स रहते हैं। आपको अब तक का अपनी सारे किरदारों में सबसे चैलेंजिंग किरदार और सबसे आपका फेवरेट जो दिल के करीब किरदार है, वो कौन से फिल्म का कौन सा किरदार था? देखिए, एक आदमी की अगर बहुत सारी गर्लफ्रेंड हो तो अगर आप उससे पूछेंगे तो हमेशा कहेगा जो मेरी लेटेस्ट गर्लफ्रेंड है ना, वही सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है। सो एक्टर्स का हमेशा ये होता है, आर्टिस्ट का हमेशा ये होता है कि जो किरदार हो गया वो हो गया, लेकिन जो उसके दिल के सबसे करीब होता है वो किरदार होता है जो वो उस वक्त कर रहा होता है। तो इस वक्त मेरे सबसे दिल के करीब जो हैं वो जज त्रिपाठी हैं, क्योंकि वो जॉली LLB 2 में आ रहे हैं। जग्गा जासूस के जो किरदार है वो, और जो इस वक्त कमल हासन की फिल्म में कर रहा हूँ शाबाश कुंडू, ये 3 किरदार मेरे दिल के सबसे करीब हैं। बहुत शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए, आपने हमें वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं जो आपकी आने वाली कई सारी फिल्में हैं, आपका किरदार इसी तरह से लोगों को हंसाता रहे, मुस्कुराता रहे और एंटरटेन करता रहे, और सौरभ शुक्ला भी इसी तरह से लोगों के दिलों पर राज करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सौरभ शुक्ला जी ने वाकई हमें जीवन जीने का राज बताया, हमें बताया कि हमें खुश रहना चाहिए। और यहाँ मैं भी कहना चाहती हूँ उनके एजाज में ये बात कि जिंदगी की राह को हम एक नया सा मोड़ दें, ज्ञान से अज्ञानता की राह को हम जोड़ दें, और मुस्कुराहट के बिना ये जिंदगी कैसी भला, मुश्किलों के डर से क्या हम मुस्कुराना छोड़ दें। तो जीवन में हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, यही कहना है सौरभ शुक्ला जी का। और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में इस लेसन को उतार लेना चाहिए और खुश रहते रहते अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं कैसी हस्ती से जिन्होंने अपने रुपहले पर्दे पर ऐसे कई किरदारों को उतारा है, वास्तव में जिन्हें देखकर लगता है कि असल जिंदगी के किसी रूप को वो प्ले कर रही हैं, परफॉर्म कर रही हैं। हम बात कर रहे हैं प्रीति मैमगेन की, जिन्होंने वाकई चाहे छोटा पर्दा हो चाहे बड़ा पर्दा हो, उन्होंने हर किरदार को बखूबी निभाया है। स्वागत करते हैं प्रीति जी का। प्रीति जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार।
मैम अगर हम बात करें आपके प्ले की सबसे पहले, बिकॉज दिस इज वेरी रिसेंट, टू टू टैंगो, क्या है ये प्ले, क्या आपका रोल है, किस तरह से आप लोगों को एंटरटेन कर रही हैं? प्ले टू टू टैंगो थ्री टू जाइव एक आदमी जो अपने मिड 40s में है, उसके एक तरह से मिड लाइफ क्राइसिस की कहानी है, और उसके कमिंग टू टर्म्स विद हिज ओन आइडेंटिटी एंड नीड्स, और जब वो रियलाइज़ करता है कि उसने कितना कुछ लाइफ में मिस कर दिया है, और इस चीज़ को फिल करने के लिए, इस गैप को अपनी लाइफ में, इस वॉइड को फिल करने के लिए वो 2-3 बार कोशिश करता है ऐसी औरतों से संपर्क बनाने की जिन्हें, जो उसे अच्छी लगती हैं ऑफ कोर्स, एंड वो कहीं ना कहीं अपना कंप्लीशन ढूंढ रहा है उनके थ्रू, वो अपने आप को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं उनमें से एक किरदार प्ले कर रही हूँ। एमएचवन न्यूज पर आज हमारे साथ हैं एक ऐसी जानी मानी शख्सियत, वाकई जिन्होंने अपने किरदारों से लोगों के दिलों को लुभाया है, उनके दिलों पर वो राज कर रही हैं। हर किरदार चैलेंजिंग होता है और हर रोल में वो एकदम फिट होती है। हम बात करें अचिंत कौर जी की, ये स्वागत करते हैं उनका। अचिंत जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार एंड थैंक यू सो मच। मैम आपने कई फिल्में की हैं, टीवी पर किया है, ये थिएटर, किस तरह से तीनों चीजों को मैनेज करती हैं और कितना डिफरेंस आप इनमें पाती हैं? डिफरेंस इज देयर, हर तीन चीज़ों का मीडियम ऑफ परफॉर्मेंस इज कम्प्लीटली डिफरेंट, पर मैनेज नहीं, हमारे पास तीन तो चीज़ें हैं, चौथी होती तो वो भी कर लेते थे। सो इन दीज थ्री थिंग्स आई फील एज एन एक्टर, इफ आई हैव गॉट ओनली 3 प्लेटफॉर्म्स, तो पूरा कोशिश करके करती हूँ कि हर चीज़ कर पाऊँ, और हर चीज़ आपको सिखाती है, हर चीज़ आपको आगे लेकर जाती है। सो दैट्स अबाउट इट। हम अगर इस प्ले की बात करें, टू टू टैंगो, एज यू सेड, कि उसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात हो रही है और किस तरह से एक व्यक्ति 3 लोगों के साथ अफेयर करता है, आपको लगता है कि कहीं रियल लाइफ से ये मैच करता है? होता तो सब कुछ ही है रियल लाइफ में, वही मैं आपको कहने की कोशिश कर रही हूँ, बट द थिंग इज टू एक्सेप्ट इट इज अ प्रॉब्लम। मुझे शायद कुछ लोग देख के बोले हाँ ऐसे थोड़ी होता है, ये तो पागल है, ये तो गलत है, हाउ शी ट्राइंग टू पोर्ट्रेट। मुझे कहीं ना कहीं लगता है ओ दिस पर्सन हैज लिव्ड दैट लाइफ, दैट इज व्हाई द पर्सन डजंट वांट टू बी ऑनेस्ट इनफ टू एक्सेप्ट इट। होता तो एक एक चीज है जिंदगी में, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं होता है, पर वो है कि आप एक्सेप्ट करने को राजी हैं नहीं। चलिए मैम, उम्मीद करते हैं आपको बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में, बहुत बड़े बड़े सीरियल्स में हम आपको देखें, और आपका प्ले आई होप ये वंडरफुल है क्योंकि आप उसमें होंगी। वी लव इट, इट्स अ वेरी वेरी गुड फन प्ले, इट्स ऑनेस्ट, इट्स हैप्पी, it's really good, it's really good, and it's deep, it's complex, there's a lot of subtext, it's a amalgamation of a lot of things put together.